वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चाणक्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट बताए थे उनमें से हम नाउन के बारे में बात करने वाले हैं। यानी नाउन क्या होता है। नाउन जिसे हिंदी में अपन संज्ञा बोलते हैं, यानी नाउन जिसे हिंदी में अपन संज्ञा बोलते हैं, यानी हिंदी की जैसे अपन डेफिनेशन से लें, जैसे किसी संज्ञा यानी कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, वस्तु है, पैलेस है, स्थान है, उनको हम क्या कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। और इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ए नाउन इज द वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, थिंग। यानी जिसके अपने डेफिनेशन की बात करें, ए नाउन ए वर्ड यूज्ड, ए नाउन ए वर्ड यूज्ड as the a noun a word used as the name of person, place and thing। यानी संज्ञा वह होती है जो किसी शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होती है। जैसे किसी का नाम दे दिया पर्सन, यानी कोई व्यक्ति का नाम हो गया, पैलेस कोई स्थान हो गया, थिंग यानी कोई वस्तु हो गई। इस तरीके को हम जिसमें यूज करेंगे वो क्या होगी, नाउन होगी। जैसे अपन एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा राम, तो राम क्या है, एक पर्सन है, यानी एक व्यक्ति है, तो इसलिए ये क्या होगी, संज्ञा यानी नाउन हो गई। इसी तरीके से मोहन, ये भी क्या है, नाउन। और कौन सी नाउन, पर्सन। जैसे जयपुर, यानी ये किसी पैलेस का नाम हो गया, जयपुर। जैसे मोबाइल, फैन, और ये दोनों क्या हो गए, यानी कोई थिंग हो गई। और ये पैलेस और ये पर्सन, यानी किसको डिनोट करते हैं, ये यानी पर्सन को डिनोट करते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन, नाउन की डेफिनेशन, जैसे ए नाउन ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस एंड थिंग। राम एंड मोहन क्या है, पर्सन, किसको डिनोट कर रहे हैं, पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। जयपुर यानी पैलेस को डिनोट कर रहा है। मोबाइल, फैन, टेबल, वॉच, ईटीसी, ये किसको डिनोट कर रही है, यानी थिंग को डिनोट कर रही है। अब अपन बात करते हैं यानी टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन यानी नाउन कितने प्रकार का या कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन यानी देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, यानी टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। सेकंड, कॉमन नाउन। थर्ड, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड फिफ्थ, मटेरियल नाउन। देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। सेकंड, कॉमन नाउन। थर्ड, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड लास्ट, मटेरियल नाउन। अब अपन यानी टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में यानी 5 प्रकार के नाउन्स होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन, यानी जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक नाउन कहते हैं। चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक। और पांचवा है मटेरियल नाउन, यानी कोई मटेरियल से संबंधित यानी पदार्थवाचक संज्ञा। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। यानी प्रॉपर नाउन यानी 5 टाइप्स हैं। अब अपन बात करते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, यानी नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, पैलेस और थिंग। यानी प्रॉपर नाउन जो
जो नाउन है वो किसको डिनोट करता है? नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, यानी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हमें इनके बारे में बताता है, यानी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, राम, ये किसको डिनोट कर रहा है? पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, यानी ये किसको डिनोट कर रहा है? एक पर्सन को डिनोट कर रहा है, यानी नेम ऑफ पर्सन। किसको डिनोट कर रहा है? नेम ऑफ पर्सन को डिनोट कर रहा है। इसी तरीके से जैसे मैं प्लेस की बात करता हूं, मैंने लिख दिया जयपुर, ये किसको डिनोट कर रहा है? नेम ऑफ पैलेस। इसी तरीके से मैं लिख दिया, जैसे जयपुर हो गया, उसके बाद में मैंने एक लिख दिया पार्कर पेन, किसी पेन का नाम है पार्कर पेन, तो ये क्या है? नेम ऑफ थिंग। किसको डिनोट कर रहा है? ये नेम ऑफ थिंग को डिनोट कर रहा है। सबसे पहले अपन ने राम की बात की, प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन में नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, किसी सम पर्टिकुलर यानी कोई विशेष चीज की बात करता है, जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग। सबसे फर्स्ट ऑफ हमने बात की राम, राम क्या है? नेम ऑफ पर्सन है। जयपुर नेम ऑफ पैलेस है। पार्कर पेन यानी किसी पेन का नाम है पार्कर पेन, तो ये क्या है? एक वस्तु है, यानी थिंग है। इसी तरीके से जैसे अपन एक एग्जांपल की बात करते हैं, अशोका वाज ए वाइज किंग। जैसे एक एग्जांपल है, अशोका वाज ए वाइज किंग, यानी इसमें जो अशोका है ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। किसको कहते हैं? यानी किसी का नाम है। अशोक क्या? एक महान राजा था, तो अशोका वाज ए वाइज किंग, यानी अशोक क्या था? एक महान राजा था। तो ये नाम यानी क्या है? नेम ऑफ पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो कौन सा हो गया? प्लूरल नाउन। जैसे जयपुर इज ए बिग सिटी, जैसे मैंने लिखा जयपुर इज ए बिग सिटी, तो इसमें जयपुर यानी नेम ऑफ पैलेस को डिनोट कर रहा है, नेम ऑफ पैलेस को डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। इसमें किंग है, इसकी बात करेंगे यानी कौन सा नाउन है? इसमें सिटी आ रहा है, इसकी बात करेंगे यानी ये कौन सा नाउन है? समझ में आ गया? यानी प्रॉपर नाउन जो सम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में बताए, स्थान के बारे में और थिंग के बारे में बताए, उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे ही वॉज द लुकमान हिज एज, यानी इसी तरीके जैसे अशोका वाज ए वाइज किंग, तो जिसमें किसी का नाम आ गया तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन हो गया। पैलेस का नाम आ गया, जयपुर है, यानी ये सिटी है, तो जयपुर यानी ये कौन सा है? यानी पर्टिकुलर नाम दे रखा है अपने को, सिटी का पर्टिकुलर नाम है, तो ये क्या होगी? प्रॉपर नाउन होगी। अब सेकंड अपन बात करते हैं कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन कौन से होते हैं? यानी कॉमन नाउन, कॉमन का मतलब होता है जो अपन को क्या बताए, यानी इनका क्या बताए अपने को, यानी इनकी जाति को डिनोट करे, यानी इनकी जाति बताए, तो उसको कहते हैं हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी इनकी जाति को डिनोट करता हो, यानी जातिवाचक संज्ञा। याद रखने के लिए मैं आपको लिख देता हूं जातिवाचक संज्ञा, यानी इसको किसको डिनोट करेगा ये? यानी ए कॉमन नाउन इज ए क्लास ऑफ पर्सन, ए कॉमन नाउन इज ए क्लास ऑफ पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन, पैलेस एंड थिंग, यानी एक क्लास ऑफ पर्सन यानी पूरी क्लास को डिनोट करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? यानी कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। क्लास ऑफ पर्सन, क्लास ऑफ पैलेस, क्लास ऑफ थिंग, यानी इनकी पूरी जाति को जो डिनोट करेगा उसको अपन क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा बॉय, गर्ल, अब ये किसको डिनोट कर रहे हैं? बॉय और गर्ल यानी लड़के और लड़कियां, ये किसको डिनोट कर रहे हैं? पर्सन को, यानी इनकी पूरी जाति को डिनोट कर रहे हैं। जैसे बॉय हैं, एक ग्रुप में 4 लड़के बैठे हैं, उनका अलग अलग नाम है, किसी का मोहन, श्याम, रमेश, रवि है, तो उनको क्या कहेंगे? यानी लड़के बैठे हैं, यानी पर्टिकुलर जब उनका नाम लेंगे, ये मोहन है, तो कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे 4 एक ग्रुप में 4 लड़के लड़कियां बैठी है, उनको क्या कहेंगे? जैसे लड़के बैठे हैं, तो ये कौन सी नाउन होगी? यानी जाति को डिनोट कर रही है, यानी लड़के हैं, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। जैसे 4 बॉयज बैठी है, 4 गर्ल्स बैठी है, तो उनको क्या कहेंगे? एक क्लास ऑफ पर्सन, इसको लिखेंगे अपन
क्लास ऑफ पर्सन यानी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, क्लास ऑफ पर्सन यानी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। इसी तरीके से मैंने लिखा सिटी, सिटी यानी कोई शहर, सिटी, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? क्लास ऑफ पैलेस को, ये डिनोट कर रहा है क्लास ऑफ पैलेस को। सिटी कौन सी? जयपुर, देहरादून, दिल्ली, अहमदाबाद, ये सारी सिटी है, तो ये किसको डिनोट कर रही है? यानी सिटी क्लास ऑफ पैलेस को। मैंने पर्टिकुलर नाम ले लिया जयपुर, तो ये कौन सी नाउन हो गई? प्रॉपर नाउन हो गई। अब अपन बात करते हैं जैसे मोबाइल, टॉय, यानी ये क्लास ऑफ, यानी कोई वस्तु है, मोबाइल, टॉय, टेबल, ईटीसी, तो ये किसको डिनोट कर रही है? क्लास ऑफ थिंग को डिनोट कर रही है, क्लास ऑफ थिंग को डिनोट कर रही है। यानी कॉमन नाउन जो किसी की जाति का बोध कराती हो, क्लास ऑफ पर्सन यानी पूरे एक ग्रुप को। जैसे जयपुर इज द बिग सिटी, दोबारा लेते हैं, जयपुर इज द बिग सिटी, यानी अपन ने एग्जांपल किया था जयपुर इज द बिग सिटी, जयपुर इज ए बिग सिटी, यानी जयपुर इज ए बिग सिटी। तो ये जयपुर तो क्या था? जयपुर क्या था? प्रॉपर नाउन था। अब सिटी, बिग सिटी यानी बड़ी सिटी है, तो ये कौन सा नाउन हो गया? यानी ये किसको डिनोट कर रहा है? कॉमन नाउन को डिनोट कर रहा है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। इसका जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल है, द एलिफेंट हैज ग्रेट एनिमल, द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, ग्रेट एनिमल, तो इसको क्या, जो एलिफेंट है, एलिफेंट यानी किसको डिनोट कर रहा है? यानी क्लास को, यानी पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है एलिफेंट, यानी उसका पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, यानी उसका पर्टिकुलर कोई नाम नहीं ले रहे, तो किसको डिनोट करेगा? यानी कॉमन नाउन को डिनोट करेगा। इसी तरीके से पर्टिकुलर नाम ले लिया जैसे जयपुर, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब अपन थर्ड जो नाउन है उसके बारे में बात करते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में अपन कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, यानी एक पूरे समूह का बोध कराता हो। यानी ये तो क्या है? कॉमन नाउन तो जाति का बोध कराता है, और कलेक्टिव नाउन है वो एक समूह का बोध कराता है। जैसे थर्ड कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यानी कलेक्टिव नाउन है किसका बोध कराएगा? हमें समूहवाचक संज्ञा का बोध कराएगा, यानी समूह का, समूहवाचक संज्ञा। जैसे अपन इसकी डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यानी ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ, यानी समूह का, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर, नेम ऑफ नंबर और ग्रुप, यानी किसको डिनोट करता हो? ए कलेक्टिव नाउन ए नंबर ऑफ, यानी नेम ऑफ नंबर, ग्रुप यानी नंबर को शो कर रहा हो और ग्रुप को शो कर रहा हो, तो वो कौन सी नाउन हो जाएगी? कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। यानी जो कलेक्टिव नाउन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो क्या पूरे समूह को डिनोट करते हैं। जैसे क्राउड यानी भीड़, मॉब ये भी क्या होती है? भीड़ होती है। क्राउड, मॉब, ज्यूरी, पीपल, पुलिस, क्राउड, मॉब, ज्यूरी, पीपल, पुलिस, आर्मी, फ्लॉक, आर्मी, फ्लॉक, फैमिली, नेशन, फैमिली, नेशन, ईटीसी। यानी ये जो सारे के सारे शब्द हैं ये कलेक्टिव नाउन को शो करेंगे, यानी समूहवाचक संज्ञा को शो करेंगे। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर और ग्रुप, यानी ये ग्रुप को शो करते हैं, नंबर को शो करते हैं। फर्स्ट वर्ड है क्राउड, यानी भीड़, मॉब, ज्यूरी, पीपल, पुलिस, आर्मी, फ्लॉक, फैमिली, नेशन, ईटीसी, जो ये शब्द आते हैं एक्स्ट्रा में, इन सब को क्या कहते हैं? हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी ये पूरे ग्रुप को शो करते हैं, यानी एक समूह को दर्शाते हैं। जैसे मैं बोल देता हूं, यानी ए कलेक्टिव ऑफ सोल्जर्स, मैं कह देता हूं ए कलेक्टिव ऑफ सोल्जर्स,
तो ये किसको डिनोट करेंगे, यानी सोल्जर्स किस में होते हैं, आर्मी में। जो आर्मी वर्ड है ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, क्राउड, यानी ये क्राउड है, ये किसको शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, ए कलेक्टिव ऑफ पीपल। क्राउड यानी भीड़, यानी लोगों की भीड़ है, ए कलेक्टिव ऑफ पीपल, ए कलेक्टिव ऑफ पीपल। यानी क्राउड जो भीड़ है, भीड़ किसकी होगी, लोगों की होगी, यानी लोग, इसमें पीपल क्या हो गया, यानी पीपल जो वर्ड है ये क्या हो गया, यानी कलेक्टिव नाउन है। क्राउड वर्ड क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन के लिए यूज होगा। इसी तरीके से जैसे आर्मी वर्ड है, आर्मी वर्ड ये किसके लिए होता है, ए कलेक्टिव ऑफ सोल्जर्स, ए कलेक्टिव ऑफ सोल्जर्स, यानी सोल्जर्स के लिए आर्मी वर्ड का यूज किया जाता है। किसके लिए, सोल्जर्स के लिए। जैसे अपन इनका एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, द पुलिस डिस्प्रेस्ड क्राउड, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, द पुलिस डिस्पोज्ड क्राउड, यानी पुलिस ने डिप्रेस्ड कर दिया, डिस्प्रेस्ड कर दिया किसको, भीड़ को, यानी क्राउड को। तो ये किसको शो कर रहा है, क्राउड यानी कलेक्टिव नाउन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, कलेक्टिव नाउन को शो कर रहा है। ये जो सारे वर्ड हैं, क्राउड, मॉब, ज्यूरी, पीपल, आर्मी, फ्लॉक, फैमिली, नेशन, ये जो सारे के सारे जो शब्द हैं, या कोई फ्लॉक हो गया, हर्ड हो गया, टीम हो गया, ये सारे जो शब्द आएंगे ये किसको शो करेंगे, कलेक्टिव नाउन को शो करेंगे। जैसे द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर, द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर, द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। तो ये क्लास किसको डिनोट कर रहा है, ये कलेक्टिव नाउन को डिनोट कर रहा है, यानी एक क्लास चल रही है उसमें ग्रामर पढ़ाया जा रहा है। तो ये किसको डिनोट करेगा, क्लास में तो खूब सारे होंगे, यानी ग्रुप हो गया, नंबर्स हो गया, तो ये किसको डिनोट करेगा, कलेक्टिव नाउन को डिनोट करेगा। इसमें ग्रामर है, ये इसकी भी बात करेंगे, यानी किसको डिनोट करता है, यानी किसको डिनोट करेगा, कलेक्टिव नाउन को डिनोट करेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, यानी जो चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक, यानी जिसमें क्या हो, फीलिंग्स हो, यानी ऐसी वस्तुएं जिनको हम छू नहीं सकते उनको क्या कहते हैं, यानी इसमें भाव जुड़े होते हैं, यानी उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, यानी भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, यानी जिनको छू नहीं सकते वो उनको क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट। जैसे एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is usually action, state and quality, यानी जो इनको डिनोट करता है, क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली एक्शन, स्टेट, किसको डिनोट करता है, एक्शन को डिनोट करे, स्टेट को डिनोट करे और क्वालिटी को डिनोट करे, उनको अपन क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे क्वालिटी के अंदर देख लेते हैं, यानी क्वालिटी में कौन सी चीजें आ जाएगी, यानी क्वालिटी किसको डिनोट करती है, क्वालिटी किसको डिनोट करती है, जैसे विजडम, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ये क्या होती है, क्वालिटी होती है। यानी विजडम, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ये किसको शो करता है, विजडम, बुद्धिमत्ता, बहादुरी, ईमानदारी, किसको डिनोट करेगा ये, यानी ये जो डिनोट करता है ये क्वालिटी को डिनोट करता है, और क्वालिटी को जो डिनोट करता है उसको अपन कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरीके से एक्शन, यानी एक्शन किसको डिनोट करता है, एक्शन के अंदर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे लाफ्टर है, थेफ्ट है, यानी लाफ्टर यानी जो हंसना, ये क्या है, एक्शन है। थेफ्ट ये भी क्या है, यानी एक्शन है।
और स्टेट के बारे में अगर बात करें तो स्टेट में जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, चाइल्डहुड, बॉयहुड, जो ये वर्ड आते हैं ये किस में आते हैं? स्टेट में आते हैं। यानी स्टेट क्या बताती है? ये अवस्था बताती है। जैसे यूथ हो गया, ये सारे के सारे किसको डिनोट करते हैं? क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। यानी इसमें अपने को यानी इनकी विशेषता, जैसे क्वालिटी क्या है? विजडम, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, लाफ्टर, थेफ्ट, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, ये सारे के सारे क्या बताते हैं? ये सारे के सारे अपने को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जानकारी देते हैं, यानी भाव है ये सारे के सारे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे लव इज लाइफ, लव इज लाइफ, लव इज लाइफ, तो यानी ये लव क्या है? ये क्या है? यानी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है। किसका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे स्पीक ऑलवेज ट्रूथ, यानी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, यानी ये भी क्या है? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। जो ये ट्रूथ है ये किसको डिनोट कर रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिनोट कर रहा है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिनोट कर रहा है ट्रूथ। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट नाउन की, यानी मटेरियल नाउन। यानी मटेरियल नाउन को, ए मटेरियल नाउन इज ए डिनोट मटेरियल्स, यानी मटेरियल नाउन को किसे डिनोट करते हैं? यानी जो मटेरियल होता है उन्हीं से डिनोट करते हैं। यानी 5 नंबर जो अपना है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन बताने से पहले बता दूं कि लास्ट में अपन कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे और आपको उनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यानी ये कौन सी नाउन होगी? मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा, आपको बताना है ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या फिर मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा किससे डिनोट करेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा से डिनोट करेंगे इनको। जैसे मटेरियल डिनोट्स द नेम ऑफ मटेरियल, ए मटेरियल डिनोट्स द मटेरियल। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, यानी मटेरियल नाउन में कौन से आते हैं? जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, कॉपर, ईटीसी, यानी जो भी पदार्थ वाचक जो संज्ञा होती है, यानी जो पदार्थ होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है, कॉपर है, वो सारे के सारे किस में आएंगे? मटेरियल नाउन में आएंगे। आई होप कि आपको नाउन अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। अब मैं लास्ट में कुछ यानी आपको करने के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं, इसका आपको आंसर यानी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। यानी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन, आपको पहचानना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन। यानी फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट वर्ड है फ्रेंड। सेकंड वर्ड वाटर, थर्ड पीपल, फोर्थ रवि, फिफ्थ वर्ड लाइफ एंड नेक्स्ट वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स यानी इनको आइडेंटिफाई करके आपको बताना है, यानी ये कौन सी नाउन है? फ्रेंड, वाटर, पीपल, रवि, लाइफ, मैथमेटिक्स। और एक अपन इसकी इंपॉर्टेंट बात और करते हैं, यानी द आर्ट्स एंड साइंस जो वर्ड्स होते हैं, जो आर्ट्स एंड साइंस के शब्दों के लिए जो यूज किए जाते हैं, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ट्स एंड साइंस, यानी आर्ट्स और साइंस में जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाता है। जैसे एग्जांपल म्यूजिक,
केमिस्ट्री, म्यूजिक, केमिस्ट्री। यानी जो म्यूजिक वर्ड है ये किस में आता है? केमिस्ट्री हो गया, जैसे आर्ट, जैसे हिस्ट्री। यानी जो सब्जेक्ट्स के जो नाम हैं उनको भी अपन किस में रखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। यानी जो आर्ट्स एंड साइंस से जो रिलेटेड वर्ड है, म्यूजिक, केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री, इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। आई होप कि आपको नाउन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।